एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी की मेरे बेटे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में चले गए। और इन सनत कुमारों का एक ही भजन है, क्या? ये निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं, इसीलिए जरा युष्मान न बाधते, इनको बुढ़ापा भी नहीं आता। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान के नारायण नाम का उद्घोष करते हुए निकल पड़े बैकुंठ की ओर। और जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश करना चाहा कि सप्त सीढ़ियों को देखा। देखो ये बैकुंठ में जाने की सप्त सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। समाधि अवस्था में तो भगवान ही मिल जाते हैं, उसको क्यों गिन रहे हो? वैसे ही अष्टांग योग है, पर सप्त सीढ़ियों का आपने नाम लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के द्वारा ही बैकुंठ में जाया जाता है। एक सीढ़ी पार करी, दूसरी सीढ़ी पार करी, तीसरी सीढ़ी पार करी, चौथी पार करी, पर जैसे ही सप्त सीढ़ी में पैर धरने ही वाले थे, भगवान के पार्षद जय विजय खड़े थे। इन्होंने गदा उठा करके रोक दिया। ऐ ब्राह्मणों सावधान, कहाँ ये मुंह उठा के जा रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हम चपरासी खड़े हैं? अब जब ब्राह्मणों ने देखा ये दो द्वारपाल उन प्रभु के से मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐ पार्षदों सामने से हट जाओ। ब्राह्मण और ब्रह्म के मध्य में तुम कौन होते भैया अवरोध उत्पन्न करने वाले? बोले हम भगवान के द्वारपाल हैं, हमारी आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते। जब इन्होंने जाने ही नहीं दिया तो महाराज इन चारों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम अब बैकुंठ में रहने योग्य नहीं लगते, जाओ हमारा श्राप है। तुमने 3 बार कहा सावधान सावधान सावधान, इसलिए 3 बार तुम जन्म धारण करोगे और राक्षस योनि में ही जाओगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। उन्होंने तामसी देह प्राप्त किया। जब कोलाहल बढ़ गया वैकुंठ के द्वार पर तो भगवान ही चले आए। ब्राह्मणों को क्रोधित देखा, चरणों में गिरे हुए द्वारपालों को देखा, भगवान सारा मामला समझ गए। अब ब्राह्मणों की महिमा का गान करने लगे। हे ब्राह्मण देवताओं, अरे आपकी चरण रज को धारण करने से ही मैं बैकुंठनाथ कहलाता हूं। यस्यामृतामलय सहस्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगता स्वपचाद विकुंठः। सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिम, छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। मेरी 4 हाथ हैं, 4 हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म में मैं धारण करता हूँ। पर अगर मेरी भुजाएं भी ब्राह्मण का अपमान कर दें तो सत्य कहता हूँ ब्राह्मणों में अपनी भुजाओं को भी सुदर्शन चक्र से काट डालूं, क्योंकि ब्राह्मण का अपराध न मैं देख सकता हूं न कर सकता हूं। अब द्वारपाल चकरा गए, भैया जब भगवान ये कह रहे हैं तो हमने तो इनको अंदर जाने से रोक दिया, लगता है इसी का हमें फल मिल रहा है। अब देखो ब्राह्मण आए थे प्रभु के दर्शन को, स्तुति करनी चाहिए थी ब्राह्मणों को, पर भगवान स्तुति कर रहे हैं। अब तो चारों ऋषि कुमार सनत कुमार भी लजा गए कि हम आए थे प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु को आना पड़ा हमारे दर्शन के लिए। तो आप इसी घटना से समझ सकते हैं कि सनत कुमार कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं, ऐसी अव्याहत गति है कि बैकुंठ तक पहुंच गए, पर एक ही सीढ़ी रही थी पर क्रोध के अधीन हो गए और भगवान से दूर हो गए। क्योंकि अगर भीतर चले जाते बिना रोक टोक के भगवान से मिलते तो कई घंटे तक रहते। अब द्वार पर ही बात हो रही है, भगवान भीतर नहीं बुलाते, मानो कहना चाहते हो अभी क्रोध शेष है, ब्राह्मणों अभी बाहर जाओ, बाहर ही रहो। तो हम किसी भी उच्चतम स्थिति को प्राप्त हो जाएं, पर कोई भी विकार यदि शेष भी हमारे हृदय में है
तो महाराज हम भगवान से फिर दूर हो जाते हैं। जैसे नाव चल रही है, जो ही किनारा आया कि एक लहर आई, नाव को फिर से कोसों दूर ले गई। ऐसे ही जब हमारी नैया जगत खिवैया भगवान के सम्मुख पहुंचती है तो वासना रूपी लहर आती है और हमारी नैया को दूर ले जाती है। इसलिए भैया तैयार रहो कि लहर के आने से पहले ही हम किनारे लग जाएं। तो क्रोध आया सो भगवान से विमुख हो गए, ब्राह्मणों की स्तुति करी, ब्राह्मणों को विदा किया। सनत कुमार तो चले गए मुंह लटका के, विचार करते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हो गया, बैकुंठ में जाकर के हमने श्राप दे दिया। पर इधर उन दोनों ने प्रभु के चरणों में किया प्रणाम, प्रभु अब तो कर दो इस श्राप को तमाम, आप तो सर्वसमर्थ हैं। भगवान बोले देखो ब्राह्मणों ने जो कहा वो मेरी इच्छा थी, ब्राह्मण जो कहते हैं वो मैं ही कह रहा हूं, ऐसा समझ लेना। जब 90 साल तक नंद बाबा के घर में कोई छोरा छापरो ना भयो तो ब्राह्मण ने कह दी नंद बाबा तेरे घर में अवश्य लाला को जन्म होएगो। ब्राह्मण ने कही तो अवश्य हुआ, भगवान को आना पड़ा। भगवान ने 17 बार जरासंध को पराजित किया, पर 18वीं बार जब चढ़ाई करने आया मथुरा नगरी पर, ब्राह्मणों ने कहा हे जरासंध निश्चिंत हो जा, अब हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि जरासंध समझ चुका था कि भैया प्रभु नारायण की काट बस ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद रूपी कवच मिल जाए तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। अब ब्राह्मणों का खूब अनुष्ठान जरासंध ने जिमाया, खूब मालपुआ पवाए। ब्राह्मण पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले आशीर्वाद है हमारा, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब भगवान 17 बार पराजित कर चुके थे जरासंध को, पर जब 18वीं बार कृपा का ब्राह्मणों की कृपा का कवच धारण करके आया तो वही भगवान जो कभी पराजित नहीं होते, जिनका नाम अपराजय है, जो अपराजित हैं, जो अजय हैं, अजित हैं, वो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ब्राह्मणों का सदा सम्मान करते हैं प्रभु।